श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपातां भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की जय। जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रणाम। लालदास वितक के 22वें प्रकरण में हम पहुँचे हैं। 21वां प्रकरण पूर्ण हुआ, अब 22वां प्रकरण हम शुभारंभ करते हैं। प्राणनाथ जी महाराज दीप बंदर में अभी विराजमान हैं। वहाँ पर किस प्रकार से जयराम भाई को समझाया, जयराम भाई कंसारा जो सद्गुरु जी के शिष्य हैं, वे किस तरह से गृहस्थ जीवन में रचपच बस गए थे, बिल्कुल माया में लिप्त होकर के धर्म के प्रति, धाम के प्रति, धामधनी के प्रति, सद्गुरु जी के प्रति, अपने आत्मकल्याण के प्रति कोई भी उन्हें रुचि नहीं थी। पूर्ण रूप से माया में डूबे हुए थे। तो उन्हें किस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज ने परमधाम की बात, धामधनी की बात, महाकारण की बात, ब्रज की बात, रास की बात एवं सद्गुरु जी की जीवनी सुना करके किस तरह से उन्हें पुनः जागृत कराया। तो इसलिए उस प्रकरण का नाम था जयराम भाई का जाति स्मरण कराना। उन्हें पुनः अपने स्वयं की जानकारी, स्वयं की पहचान करवाना। हम सभी भी जयराम भाई की तरह हैं। स्वयं हम आत्मा है ऐसा ज्ञान बिल्कुल हमें नहीं है। तो हम शरीर के रूप में ही अपने आप को मानते हैं, जैसे जयराम भाई मानते थे। तो प्राणनाथ जी महाराज ने उन्हें पूर्ण रूप से परिचय करवाया और वहाँ पर उनके साथ साथ में उनके परिवारजन और दीप के अनेक साथी सुंदर साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। इस आत्मज्ञान से ओतप्रोत आत्मकल्याण जिस मार्ग से हो, जिस पथ जिस ज्ञान से हो, ऐसा निजानंदीय ज्ञान सबको प्रदान किया, मंत्र प्रदान किया। तो ये सब प्रसंग हमने 20वें प्रकरण में श्रवण कर लिया। कितने सुंदर साथ वहाँ पर सम्मिलित हो गए, तो वो भी बताया। कम से कम 50 से 60 सुंदर साथ दीप में एवं दीप के आसपास के जुट गए और प्राणनाथ जी से के शिष्य बन गए।
वैसे कथा श्रवण के लिए तो अनेक श्रोताजन आते थे, भक्तजन आते थे, लेकिन वो गूढ़ रहस्य जो तारतम मंत्र प्राप्त करने वाले, उनमें से गिने चुने वो 50-60 सुंदर साथ हो गए जिन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया एवं अपने जीवन को सफल बना लिया। ये सारा प्रसंग हमने 20वें प्रकरण में श्रवण कर लिया। अब हम 21वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है हुक्म के स्वरूप द्वारा मोमिनों की रक्षा। देखिए, अब शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है इस प्रकरण में क्या प्रसंग चलने वाला है। तो हुक्म के स्वरूप द्वारा मोमिनों की रक्षा। हुक्म के स्वरूप किसको बोलते हैं? देखिए, हुक्म के स्वरूप जैसे किसी अच्छे कार्य के लिए किसी रूप में परमात्मा अपनी शक्ति को भेजते हैं। परमात्मा कहीं भी अपने आप अवतरित होकर के नहीं पहुंचते। परमात्मा अपनी शक्ति को किसी के माध्यम से भेजते हैं। कोई ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, कोई संत जनों के माध्यम से, कोई साधक के माध्यम से, कोई सुंदर साथ के माध्यम से। उसमें वेशभूषा कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, किसी मनुष्य के रूप में, किसी पशु पक्षी प्राणियों के रूप में भी परमात्मा अपनी शक्ति को भेज सकते हैं और जहाँ जो कार्य करना है बस उस कार्य के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये परमात्मा की शक्ति किसी भी रूप में आना, उसी को हुक्म के स्वरूप बोलते हैं। तो यहाँ इस प्रसंग में हम श्रवण कर लेते हैं। तो प्रथम चौपाई में कहा, फेर कहूँ दीब बंदर की, जो लड़ाई दज्जाल बितक, तो मेहर तले राखे मोमिन करही सुभानुल हक। तो यह कहते हैं, अब लालदास जी महाराज बता रहे हैं, सुंदर साथ जी, जो मैंने पूर्व प्रकरण में दीप बंदर का प्रसंग मैं सुना रहा था, दीप बंदर की कथा कहानी में बता रहा था। अब मैं पुनः मैं कह रहा हूँ, दीप बंदर की बितक, जो लड़ाई दज्जाल बितक। किससे? अब कौन सी बितक? जो दज्जाल से किस तरह से सुंदर साथ की लड़ाई हो गई, इस विषय में मैं ये प्रसंग सुनाता हूँ। तो दज्जाल किसको कहा? मैंने कल भी बताया था, जो धर्म से विमुख हो, धर्म में जिसका विश्वास नहीं हो, सत्कार्य में जिसका विश्वास नहीं हो, संत पुरुषों से जो ईर्षा करते हो, द्वेष करते हो, ऐसे दुष्ट लोग, ईर्षालु लोग, दूसरे के प्रति ईर्षा का भाव रखने वाले, ऐसे लोगों को दज्जाल कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं, ऐसे दुष्ट लोग, पथभ्रष्ट लोग, जो पारमार्थिक पथ से भ्रष्ट हुए, च्युत हुए, विचलित हुए लोग, जो ईर्षालु लोग, दूसरे को देख करके जलने वाले लोग, ऐसे लोगों को दज्जाल कहा। ऐसे लोगों से किस प्रकार से वहाँ प्राणनाथ जी महाराज का युद्ध हुआ, वो संघर्ष हुआ, सुंदर साथ का किस प्रकार से सुंदर साथ के बीच में ऐसे दुष्ट लोगों का संघर्ष हुआ, इस विषय में अब यहाँ प्रसंग बता रहे हैं। तो मेहर तले राखे मोमिन करही सुभानुल्लाह हक। ऐसे एक एक कार्य में, एक एक प्रसंग में, दिन प्रतिदिन, दिन रात ऐसे दज्जाल लोगों ने खूब सताया, खूब दुख दिया, खूब पीड़ा दी सुंदर साथ को। परंतु या कहते हैं, सब सुंदर साथ को, सब भक्तों को मेहर तले राखे मोमिन, ऐसे आस्थावान, धर्म के प्रति विश्वास करने वाले, संत गुरुजनों के प्रति आस्था विश्वास रखने वाले, सदगुरु जी के प्रति विश्वास रखने वाले सुंदर साथ को क्या किया? परमात्मा ने मेहर तले, कृपा की छांव पर, कि कृपा की शीतल छाया में सबको रक्षा प्रदान की, छाया में रख करके सुरक्षा प्रदान की। मेहर तले मतलब कि कृपा की छाया,
सबकी कृपा की शीतल छाया में सबको रखा और सबकी रक्षा की। करही शुभानुल हक, शुभानुल हक मतलब परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी ने सबकी सुरक्षा की। किस प्रकार से? अपनी कृपा से, अपनी मेहर से, अनुकंपा से, बस अनुकंपा रूपी छांव में वो शैतल्यता प्रदान करते हुए सबकी रक्षा की। कथा बाँचने के आसन्न सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे श्रवण। तो यहाँ कहते हैं लालदास जी महाराज, हे सुंदर शाह जी क्या कुछ घटा, अब सुनिए। कहते हैं ऐसे दज्जाल लोग कौन बने, दुष्ट कौन बने? तो कहते हैं कथा बाँचने के आसन्न। जो कथा करने वाले थे, प्रवचन करने वाले थे, जो उपदेशक थे, जो पंडित थे, जो अपने आप को ज्ञानी मानते थे, ऐसे ज्ञानी, अपने को मानने वाले, ऐसे अपने को पंडित मानने वाले, जो आसन में, व्यासासन में बैठ करके चर्चा करने वाले, ऐसे भागवत कथा करने वाले, रामायण कथा करने वाले, अन्य अन्य पुराण करने वाले, ऐसे कथावाचक ही प्राणनाथ जी महाराज के दुश्मन बने। कहते हैं सो हुए दुश्मन। वहाँ पर अलग अलग स्थानों में कथा चलती रहती थी, धर्म चर्चा होती रहती थी, पुराणों की कथा होती रहती थी। तो वहाँ पर जैसे प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे तो उनका दिव्य ज्ञान, उनका ब्रह्म ज्ञान सुनकर के, उनका निष्कलंक ज्ञान सुनकर के, मोक्ष मार्ग स्पष्ट उनके द्वारा प्राप्त करके लोग सारे उनके पास खींचे चले आते थे श्रोताजन। और ऐसा देख करके सभी जो पंडित, कथावाचक, ऐसे को क्या लगा कि अब हमारे श्रोता तो सारे उनके पास जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? उनके पास जाएंगे, फिर कथा, केवल कथा सुना करके मनोरंजन नहीं करेंगे, वे आत्मकल्याण की बात बताएंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात बताएंगे। और ऐसे श्रोता आकर के फिर हमें प्रश्न करेंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं होगा, तो ये फिर हमारी आजीविका खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो इसी को, धर्म को ही आजीविका का साधन जो बना रहे हैं, जो जिसको पेटार्थ कहा है, पेट के लिए ही करते हैं, आत्मा के लिए किसी को कुछ पड़ी नहीं है। मात्र पेट पालने के लिए ही जो धर्म का आचरण करते हैं, वो दिखावे का आचरण करते हैं, ऐसों को कहा पेटार्थु। पेट के लिए सारा कार्य करने वाले ऐसे पेटार्थु पंडित सब ईर्षा करने लग गए। तो यहाँ कहते हैं कथा बाँचने के आसन्न सो हुए दुश्मन। आसन दुश्मन हुआ नहीं है, लेकिन व्यासासन में बैठ करके उपदेश देने वाले ऐसे पंडित जन ही दुश्मन हो गए। श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे श्रवण। दुश्मन क्यों हुए? कि उनके जो श्रोता थे, उनसे कथा सुनने वाले, उन पंडितों से कथा सुनने वाले जो श्रोता थे, अब प्राणनाथ जी महाराज की वाणी सुन करके, उनकी बात सुन करके, उनकी आभा देख करके, उनके प्रभाव में आकर के सारे लोग अब प्राणनाथ जी महाराज के पास में आकर के कथा चर्चा सुनने लग गए। तो इससे पंडितों को ईर्षा हो गई, इसलिए प्राणनाथ जी के दुश्मन बन बैठे। तो यहाँ कहते हैं आए देने लगे श्रवण। तो सवाल पूछे जाए तिनको, हमको देओ जवाब, इनको अर्थ आवे नहीं, रख न सके ताव। अब वह श्रोता प्राणनाथ जी महाराज के पास में आकर के कथा सुनते हैं और जाकर के उनसे जो दिव्य बात, जो कभी दूसरे कथाकारों से कभी बात सुनी नहीं, इस प्रकार की जो बात है, विशेष करके अखंड ब्रज की बात है, अखंड रास की बात है, ब्रह्मधाम की बात है, जैसे खेल में आने का महाकारण है, ये तो सभी को पता ही नहीं है। पुराण की कथा भी करते हैं, ज्ञानी भी होते हैं,
लेकिन ये मूल बात है, इससे अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज के समक्ष आकर के जैसे कथा श्रवण करते हैं, वो चर्चा श्रवण करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान वो पाकर के जाते हैं और अपने पुराने पंडित जो जिनसे कथा चर्चा श्रवण करते थे उनसे प्रश्न करते हैं, अरे पंडित जी आप बताइए, आप तो भागवत कथा वर्षों से करते हैं, हम भी आपसे वर्षों से कथा सुन रहे थे, लेकिन ये बात तो आपने कभी बताई नहीं, क्या भागवत में नहीं है ये प्रसंग? कौन सा? तो कहते हैं आप तो यहाँ का जो ब्रज है उसी को अखंड मानते हैं, यहाँ का जो जहाँ पर रास हुई जिस जगह उसी को अखंड मानते हैं, लेकिन हमने जिन संत महात्मा से ये प्रसंग सुना इसको वो बोलते हैं ये तो मात्र प्रतिभास मात्र है, बाकी वास्तविक और जो नित्य रास नित्य ब्रज तो वो दूसरा ही है। तो आप इस ब्रज को इस रास को अखंड बताते हैं, बाकी ये पृथ्वी जब नष्ट हो जाएगी प्रलय हो जाएगी तो ये अखंड ब्रज अखंड रास की क्या बात, ये कहाँ अखंड होंगे, आप हमें बताइए। इस तरह से जब जा कर के श्रोताजन प्रश्न करते तो यहाँ कहते हैं इनको अर्थ न आवे नहीं, इन पंडितों को इन कथाकारों उन कथाकारों को इसका कोई भी जवाब आता नहीं है। इसका क्या अर्थ है, अखंड ब्रज अखंड रास का क्या मतलब होता है, कहाँ पर वह है, ये सारा कुछ उनको कुछ आता नहीं है। वो तो बाह्य अर्थ करते हैं, भीतर तो कभी प्रवेश किया ही नहीं है। बाह्य अर्थ करके ही अपने को ज्ञानी समझ बैठे थे, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये लोग समझ नहीं पाते थे। इसीलिए उन श्रोता को जवाब उनसे बनता नहीं था, जवाब नहीं दे सकते थे, उत्तर नहीं दे सकते थे, इसलिए अब रख न सके ताब। अब श्रोता से तो क्या बोलें, अब उनका क्रोध किनसे, जिनसे ये उत्तम बात श्रेष्ठ बात सुनकर के आए हैं, प्राणनाथ जी महाराज के प्रति क्रोध करने लग गए पंडित जन कथाकार जन। इसलिए कहा रख न सके ताब। यहाँ ताब मतलब क्रोध, क्रोध को बस में नहीं कर सके, अंदर से इतना क्रोध भभक उठा तो वो क्रोध बाहर निकल गया। पंडित जन कथाकार जन उस क्रोध को अपने अंदर जो हृदय में क्रोधाग्नि जो ईर्ष्या की अग्नि जली उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको शांत नहीं कर पाए। वो क्रोध बाहर प्राणनाथ जी महाराज के प्रति उठाने लगे, क्रोध करने लगे। तो इस तरह से तब चुगली को चित्त में लिया कोई करें उपाय, इनको यहाँ से काढ़िए सब झगड़ा कीजिए मिल धाए। अब उन पंडितों ने उन कथाकारों ने क्या सोचा कि तब चुगली को चित्त में लिया, सब ने अपने मन में क्या बनाया, चर्चा करके मन ऐसा वो बना लिया कि कुछ करना चाहिए, ऐसे ही बैठ करके नहीं होगा, कुछ तो करना चाहिए। क्या करें, किस लिए, जो बाहर से संत महात्मा आकर के यहाँ हमारे श्रोता को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र से तो बिगड़ रहे हैं ना सारे, इसलिए ये सोचते हैं हमारी जो आमदनी है अब तो वो पूरा रुकने वाली है, घटने वाली है, इसीलिए अब हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए कि उन संतों को बदनाम करना चाहिए, उनको कुछ न कुछ उनके प्रति आरोप प्रत्यारोप करके उनको इस देश से भगाना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कुछ उपाय करने के लिए सोचा। तब चुगली को चित्त में लिया, तो क्या करें क्या करें, तो चुगली कर दें। कहाँ जा कर के, जो वहाँ पर जो शासक था बस उसको जा कर के उनके विषय में कुछ फरियाद कर दे, आरोप लगा दे। देखिए आरोप लगाना बिल्कुल सरल है, किसी के प्रति भी कुछ भी कीचड़ उछाल दो, ऐसा आज के समय में भी है ही। अपना स्वार्थ जब सिद्ध नहीं होता अथवा तो अपना कार्य उसके कारण से बिगड़ेगा ऐसा जब सोचते हैं, वो स्वार्थी दृष्टि स्वार्थी भावना जब हृदय में आ जाती है तो
ऐसे दुष्ट लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरों को नीचा गिरा करके, दूसरे के सिर पर पैर रख करके स्वयं ऊपर जाना चाहते हैं और अपना कुछ न बिगड़े इसके लिए दूसरों का सब कुछ बिगाड़ने के लिए तैयार होते हैं आज भी ऐसे लोग। तो वहाँ भी इसी तरह से तब चुगली को चित्त में लिया। ऐसे दुष्ट लोगों ने क्या किया, प्राणनाथ जी के प्रति फरियाद करने के लिए विचार किया, चुगली करने का, शिकायत करने का निश्चित किया। तो इनको यहाँ से काढ़िए तो किसी भी तरह से शिकायत कर दें, राजा के यहाँ जाकर के, शासक के यहाँ जाकर के इनके विषय में शिकायत कर दें, आरोप लगा दें, कुछ भी इनके ऊपर कीचड़ उछाल दें, इनको दाग दिखा दें। ठीक है, तो क्या होगा, इनको वो शासक निकालेगा, इस देश से बाहर निकालेगा, इसको भगाएगा। तो फिर हम इतने करने के बाद सब झगड़ा कीजिए मिले धाए, तो कुछ बहाना लेकर के झगड़ा करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के जाएं, उनके पास जाकर के झगड़ा करें। देखो, झगड़ा करने के लिए कोई बात की जरूरत ही नहीं है, कोई कारण की जरूरत ही नहीं है। जिसको झगड़ालू स्वभाव होता है ना, वो छोटी छोटी बात ढूंढ करके बैठा होता है कि झगड़ा तो करना ही करना है। उसको कोई कितना भी समझाए वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से ही झगड़ा करने के लिए तैयार बैठा होता है ना। इसीलिए ऐसे लोग वो कहाँ पर क्या कमी देख करके, छिद्र देख करके वो बैठे हुए होते हैं। वो छिद्र होता भी नहीं है, कमी भी नहीं होती, लेकिन वो तो झगड़ा के लिए बैठा है ना, इसीलिए वो झगड़ा के लिए तैयारी होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे कथाकार लोग, ऐसे पंडित, जो कहने के लिए पंडित लोग भी वहाँ पर झगड़ा, हम सब मिलकर के उनसे जाकर के शिकायत करें, झगड़ा करें, उनसे द्वंद्व करें। ऐसा करके उन्होंने मन बना लिया। तो मिल एक चुगल ठाड़ा किया, करो फिरंगी सो अरज, ये देव तुम्हारे निंदत, करो हमारी गरज। तो सबने मिल करके, देखो मिल मतलब सभी मिल करके एक चुगल ठाड़ा किया। ऐसे दुष्ट लोग मिलते कब है, ऐसे खराब कार्य के लिए, किसी को बिगाड़ने के लिए, कोई बुरा करने के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे दुष्ट लोग एक हो जाते हैं। दुष्ट एक हो जाते हैं, है ना, खराब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन अच्छा कार्य के लिए ऐसे लोग कभी एक होते नहीं है। अच्छे कार्य के लिए इनका मत मिलता नहीं है, मत अलग अलग हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ उपदेशक बन जाते हैं। जब अच्छा कार्य करना हो, कोई प्रस्ताव रखे, तो वहाँ पर एक एक कमी दिखा करके वहाँ पर उपदेशक ज्ञानी बन जाते हैं, और वहाँ किसी का मत मिलता नहीं है। एक कहीं भागता है, एक कहीं भागता है। किसी को संगठित करने के लिए कोई प्रयत्न करे तो ऐसे लोग संगठित होते ही नहीं है, दुष्ट लोग। लेकिन किसी का खराब करना हो, किसी को नुकसान पहुँचाना हो, तो सारे एक हो जाते हैं। तो वहां पर सबका मत, सबकी मति एक हो जाती है, सबका मत मिल जाता है। तो यहां पर इसलिए मिल, सब मिल करके, वो खराब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए मिल मतलब मिल करके एक चुगल ठाड़ा किया। एक फरियादी ठाड़ा किया मतलब उन्होंने तैयार किया, फरियादी तैयार किया। करो फिरंगी सो अरज, उसे कहा, उस फरियादी जो आरोप प्राणनाथ जी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आरोप सिद्ध न हो उसको आरोपी नहीं कहा जाता। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लगाने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं। अब किसके प्रति शिकायत, प्राणनाथ जी के प्रति शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत करने वालों को शिकायती बोलते हैं। उसी तरह से वो जो चुगल है जिसको उन्होंने तैयार किया था, उनसे उन्होंने कहा, हे भाई, तुम जाकर के फिरंगी के साथ में, फिरंगी के पास में तुम जाओ और शिकायत कर दो। जो संत है, जो महात्मा यहाँ आकर के कथा चर्चा प्रवचन सुना रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको
बदनाम करो, जा करके शिकायत कर दो। क्या करो? कहते ये देव तुम्हारे निंदत। तो कहते हैं ये महात्मा सभी देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो करो हमारी गरज। सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं और फिरंगी को भी जाकर के बोल दो कि आप लोग जिनको मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, बस उनकी भी ये निंदा करते हैं, करके उनको सुना दो। करके इन लोगों ने तैयार किया, करो हमारी गरज, हमारे लिए इतना कर दो भाई। आप जाकर के आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। उनको खरीदने की बात हो गई। तो खरीद फरोख्त करते हैं आज भी, किसी को भी कुछ भी लालच दे करके कि भाई हमारे लिए इतना तुम काम कर दो, तुम्हें मुंह मांगी रकम हम दे देंगे, जो चाहिए जो कहो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कार्य कर दो। करके ऐसे दुष्ट लोग किसी को तैयार करते हैं। तो यहाँ भी उन दुष्टों ने तैयार किया, कहा हमारे लिए ऐसा कार्य आप करो। देखिए अब ये देव तुम्हारे निंदत कहा है। अब इसकी हम इन लोगों ने क्यों ऐसा कहा कि प्राणनाथ जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष निंदा क्यों करेंगे? निंदा करना, चुगली करना, ये सब कार्य तो छोटों का, तुच्छ व्यक्तियों का कार्य है, समझदार व्यक्ति का कार्य नहीं है। कभी भी न किसी की निंदा करनी चाहिए, न किसी की चुगली करनी चाहिए। चुगली किसको बोलते हैं? कि खुद को अच्छा बताने के लिए गलत बात भी बड़ों के सामने जाकर के कर देना। वो भाव अंदर क्या भाव है कि हाँ मैं ये बात सुनाऊंगा, मैं ये चुगली कर दूंगा तो बड़े लोग मुझे अच्छा मानेंगे, मेरा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा भाव रख करके किसी, अब जिसकी बात करते हैं ऐसे चुगलखोर क्या करेंगे कि एकदम मित्रता का भाव रखेंगे सामने, ठीक है, आपस में तो मित्रवत व्यवहार करेंगे, गलवैयां डालेंगे, अंकमाल करके भी चलेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, साथ में मीठी बात भी करेंगे, सब कुछ, और उसे धीरे 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 बात निकालेंगे। वो बात ले जा करके 10 का 20, 30, 40, 50 करके सुना देंगे। किसको सुनाना है? किसको सुनाने से सामने वालों के प्रति असर होगा, मुझे फायदा होगा, ये सोच करके वो दूसरों को जब सुनाते हैं, इसको बोलते हैं चुगली। तो ये कभी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। हमें सतर्क होना चाहिए। बस वो एक एक कर्म का फल हमें मिलने वाला है। हम जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही फल मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, तुरंत यदि अनुभव करें तो तुरंत भी मिल जाएगा। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव हम थिंकिंग करेंगे तो तुरंत हमारे अंदर से एक प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा, हमें अच्छा लगेगा। हम किसी के लिए खराब सोचेंगे तो हमारा स्वयं का हृदय जलेगा। यदि हम स्वयं आंख बंद करके यह सोचें, यह विचार करें, अनुभव करने का प्रयत्न करें तो तुरंत इसका फल प्राप्त होगा। और तुरंत कोई अनुभव न भी करें तो ये देर सवेर कालांतर में इसका सारा प्रभाव, सारा फल हमें मिलने वाला है। अच्छा किया, अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा किया, बुरा ही फल मिलेगा। अच्छा सोचा, अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा सोचा किसी के प्रति, बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए जैसा बीज, यह सोचना, बोलना, कर्म करना, ये बीज बोना है। हम जैसा बीज बोएंगे वो धीरे 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 बीज फूटेगा, वृक्ष होगा, फल उसी प्रकार से देगा। इसीलिए कहते हैं बोया
बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि हमने ऐसा दुराचार, व्यभिचार, ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली रूपी बीज हमने बोया है तो वहाँ से मिठास, मीठा आम हम कभी नहीं खा पाएंगे, उसका आस्वादन कभी नहीं कर पाएंगे। तो जैसा बीज हमने बोया है, बबूल का बीज बोया है, तो बबूल का वृक्ष ही उगेगा, उसमें कांटे ही होंगे, कांटे चुभेंगे, देर सवेर हमें कांटे चुभेंगे। इसीलिए हमें आम खाना हो तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, बीज आम का ही बोना पड़ेगा और धीरे धीरे वो वृक्ष होगा और मीठा फल आम देगा। इसीलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देने का कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य कभी अच्छे व्यक्ति नहीं करेंगे, दुष्ट व्यक्ति ही, नीच सोच वाले व्यक्ति ही ऐसे कार्य करेंगे। तो हम तो सभी सुंदर साथ हैं, कभी ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ये देव तुम्हारे निंदत, सबने क्या कहा कि देवी देवताओं की निंदा करते, कभी निंदा नहीं। प्राणनाथ जी महाराज सत्य बता रहे हैं, क्या कि सभी भक्तों को समझा रहे हैं। देखिए भक्तजन, आप सभी धर्म कार्य कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिन जिन देवी देवताओं की भक्ति करें, कोई में बुराई नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता वही परमात्मा के अंश हैं। वो समझाते हैं परमात्मा तो एक है, एकम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। ज्ञानियों ने उन्हें अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, लेकिन हम उन अलग अलग को ही परमात्मा मान बैठे हैं। बस इससे हमें ऊपर उठना होगा। वे समझा रहे हैं, देखिए एक आम का वृक्ष है, एक आम का पेड़ है, भारी वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, और सबसे नीचे क्या होता है, आम का मूल। ठीक, फिर उसके ऊपर जैसे जाएंगे शाखाएं होंगी, तो शाखा के ऊपर और प्रशाखाएं होंगी, प्रशाखा के ऊपर पत्ते लगे होंगे, पत्र लगे होंगे, और उसके ऊपर फूल लगे होंगे, फिर फूल के बाद में फल लगेंगे। अब सुनिए, उनमें से हमने क्या किया है, वो आम का एक प्रशाखा है, आम के वृक्ष में लगे हुए शाखा, शाखा से भी भिन्न शाखा के ऊपर लगने वाले प्रशाखा, बस उनको ही आम का मूल वृक्ष करके पकड़ करके बैठे हैं। बस यही अज्ञानता है, बाकी गलत नहीं है कि वो आम तो है, आम की एक प्रशाखा है, एक अंश है, वृक्ष का एक अंश तो है ही, लेकिन वो वृक्ष तो नहीं है, वो वृक्ष नहीं है। वृक्ष तो पूरे स्वरूप को ही वृक्ष माना जाता है। जो मूल है वहां से लेकर के संपूर्ण शाखा, प्रशाखा, पत्र, फूल, फल, सब ये सब वृक्ष है। लेकिन हम एक छोटी सी डाली को पकड़ करके हम यह वृक्ष है करके बैठे हैं, तो वही अज्ञानता है। लेकिन हमें इतना ही समझना चाहिए कि हम वो छोटी सी डाली में डाली को सींच रहे हैं। डाली को सींचने से हमें फल प्राप्त नहीं होगा। हमें फल खाना हो तो कहाँ, जड़ में सींचना पड़ेगा, वहाँ पर पानी देना पड़ेगा, वहाँ पर खाद डालना पड़ेगा, तब वो पूरे शाखा प्रशाखा पत्र सारे हरे भरे हो जाएंगे, प्राणवान हो जाएंगे, उसमें फूल लगेंगे और हमें फल प्राप्त होगा। हम पत्ते में पानी डाल करके पूरे वृक्ष में फल लगने की चाह प्रकट करें, यही अज्ञानता है। तो कहने का मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो मूल है और उनकी शाखाएं हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है, और 33 प्रकार की देवी देवताएं ये प्रशाखाएं हैं।
तो हमें ये समझना चाहिए, हम मूल को सींचन करें, मूल को जानें, तो मूल में ही शाखा लगे होते हैं और उसी में प्रशाखा लगे होते हैं, उसी में पत्ते लगे होते हैं, उसी में फूल लगे होते हैं, उसी में फल लगे होते हैं। तो हम मूल से हम भटक गए हैं। मूल को जानें तो हम किसी भी देवी देवताओं की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना शाखा बिना प्रशाखा भी मूल कुछ नहीं कर पाता है ना। शाखा फल के लिए शाखा प्रशाखा की भी जरूरत होती है, लेकिन मूल के बगैर तो शाखा प्रशाखा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। इसीलिए मूल में हम पहुँचें, उसी में शाखा लगेंगे, उसी में प्रशाखा लगेंगे। मतलब देवी देवताओं का हम आदर सम्मान हमें जरूर करना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए। हम शाखा प्रशाखा को काट करके फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब देवी देवताओं को भी यथा योग्य प्रणाम तो करना ही चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता भी तो परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने ही कार्य के लिए नियुक्त किया है, अलग अलग मंत्रालय दे करके वो कार्य में सब उन्होंने ही खटाया गया है। तो इसीलिए कभी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं, उन्हें आदर करना, सम्मान करना, प्रणाम करना, लेकिन भाव भक्ति जो उपासना है, आत्मभाव से जिनकी भजन करनी है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की ही भक्ति करनी है। ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने जब कहा तो ऐसे पंडित जन, ऐसे कथाकार जन बोलने लगे, अरे ये तो निंदा करते हैं देवी देवताओं के। वो समझते ही नहीं है, क्योंकि समझना नहीं है ना। जो समझना चाहता है उसको ही समझाया जा सकता है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको तो कैसे समझाएंगे। जो गहन नींद में सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन नींद में सोने का अभिनय जो करने वाला है उसको कैसे जगाएंगे, उसको तो जागना ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं सब निंदा कर रहे हैं करके किसी को तैयार किया फरियाद करने के लिए। तो कहते हैं चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास, एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कार्य की आस। तो चुगल केते दिन पीछे जब उन्होंने तैयार करके दरबार में जाने के लिए कहा, तो कुछ दिन के बाद में चुगल अपने हिसाब से वो गया फिरंगी पास। देखिए फिरंगी किसको बोलते हैं? वैसे तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अंग्रेज जो है, गोरे लोग हैं, इनको ही फिरंगी कहा है। ऐसा भी है। पहले कहते हैं कि इंग्लैंड को भी पहले फिरंगिस्तान करके जाना जाता था, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन विशेष करके यह यूरोप का एक देश है, अभी उसको पोर्तुगल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब अभी का आधुनिक भारत ऐसा नहीं था, अभी का जो स्वरूप है ये आधुनिक भारत है, लेकिन पहले इसका स्वरूप अलग था। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे और सबका अलग अलग चलता था। तो अभी का जो आधुनिक भारत है इस प्रकार का नहीं था। तो उस समय लगभग 1500 ईस्वी सन 1505 में पोर्टुगीज ने समुद्री मार्ग से एशिया में प्रवेश किया था। तो ईस्वी सन 1505 में फिर धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग एशिया में भी ये अभी का जो आधुनिक भारत है इसके अलग अलग राज्य राजा हुआ करते थे, वहाँ पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और उन्होंने अपना शासन जमाया। ये अंग्रेजों से पहले की बात है। तब फिर उसके बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज मतलब जो विशेष करके ब्रिटिश लोग फिर भारत में उन्होंने कब्जा किया। वो भी धीरे धीरे करके पहले तो सूरत में आए थे, सूरत में व्यापार के लिए पहुँचे थे। फिर उनको लगा कि हाँ यहाँ लोग इस प्रकार के हैं, इनके ऊपर शासन किया जा सकता है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाया। विशेष करके सूरत के बाद में फिर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये जहाँ समुद्री किनार है, जहाँ पोर्ट बंदरगाह है, वहाँ उन्होंने अपना व्यापार का केंद्र निर्माण किया।
तो धीरे धीरे फिर जो पोर्टुगीज थे, जिसको पोर्टुगीज बोलते हैं, जो पहले आने वाले, तो उनका प्रभाव कम होता गया, क्योंकि अंग्रेज ने प्रभाव जमाया, उन्होंने शासन किया, भारत को, अभी के आधुनिक भारत को उनका एक उपनिवेश बनाया। तो अंग्रेजों ने खूब शासन किया। फिर जब 1947 में अंग्रेज ने भारत छोड़ा, भारत स्वतंत्र हुआ, अभी का जो आधुनिक भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय पोर्टुगीज कुछ स्थानों में थे, जैसे जहाँ टापू हो, विशेष करके दीव, दमन, गोवा, दादरा और नगर हवेली, इन जगहों में पोर्टुगीज का शासन था। तो प्राणनाथ जी महाराज जब दीप बंदर गए थे, तो कब था? विक्रम संवत 1722। तो विक्रम संवत 1722 का ईस्वी सन कितना होता है? हाँ, उसी समय जब ईस्वी सन 1665 के आसपास प्राणनाथ जी महाराज दीप गए थे, तो उस समय वहाँ पोर्टुगीज का शासन था, जो पुर्तगाली बोलते हैं, पुर्तगाली, उसको इंग्लिश में पोर्टुगीज बोलते हैं, तो उनका शासन था। तो यहाँ इसलिए कहा, उनको ही फिरंगी बोला जाता था। तो चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास, तो वहाँ जो शासक थे, जो रहते थे, जो फिरंग देश में रहने वाली है, वो फिरंगी है। इसीलिए तो एक शख्स मिला दरबार में, जब चुगलखोर वहाँ गया पोर्टुगीज को, उस फिरंगी को सुनाने के लिए, फरियाद करने के लिए, तो एक शख्स मिला दरबार में, एक व्यक्ति वहाँ पर दरबार में मिला। इन्हीं कारज की आस, तो कहते हैं एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कारज की आस, बस। तो इन्हीं कारज मतलब उस चुगलखोर को समझाने के लिए, जो चुगलखोर चुगली करने के लिए दरबार में जा रहा है, उसको समझाने की इच्छा रख करके एक व्यक्ति दरबार में मिला। तब उन शख्स ने कहा, तुम कहाँ जात कौन काम, आए उतावले दरबार में इन बेला इस ठाम। तब उस व्यक्ति ने, उस जो अपरिचित व्यक्ति, उस शख्स ने चुगलखोर को पूछा। तब उन शख्स ने कहा, तुम कहाँ जात कौन ठाम, अरे भाई तुम उतावल कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, किस ओर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? आए उतावले दरबार में, इस तरह से शीघ्र शीघ्र तुम दरबार की ओर जा रहे हो, बढ़ रहे हो। इन बेला इस ठाम, इस समय यहाँ पर इस दरबार में उतावल होते हुए तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब कहा चुगल ने, कोई नया साधु आया इत, सो निंदत सब देवों को, ताकि चुगली को जात तित। तब चुगलखोर ने कहा कि उस सज्जन व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति ने पूछा, उसको कहा कि कोई नया साधु आया इत। देखिए, दीप बंदर में कोई नया साधु परदेश से आया हुआ है। तो सो निंदत सब देवों को, तो वो सभी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ताकि चुगली को जात, इसीलिए मैं उनकी शिकायत करने के लिए फिरंगी के पास में जा रहा हूँ, यहाँ के शासक के पास में जा रहा हूँ। तित मतलब फिरंगी के पास में, शासक के पास में चुगली करने के लिए, फरियाद करने के लिए, शिकायत करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब उन्होंने कही ते निंदा, सुनी अपने कान, के तुम कही काहू की कहत हो, बिना करे पहचान। तब उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने, जो अपरिचित व्यक्ति है, उसने क्या कहा? तब उन्होंने कही ते निंदा, सुनी अपने कान। यहाँ गुजराती ये प्रयोग किया है, ते। ए भाई, तुमने, ते मतलब तुमने, वो निंदा जो उन संतों के द्वारा, उन संतों के मुख से होती हुई निंदा को तुमने अपने कान से सुना है, वो निंदा सुनी है तुमने, जो बोल रहे हो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्या तुमने अपने कानों से उनके द्वारा किसी देवी देवताओं
की निंदा करते हुए सुनी है अपने कान से, तो ऐसा बोलते हैं। तो सुनिए अपने कान कि तुम कहीं काहू की कहता हो, या तुम दूसरे के बात पर विश्वास करके, दूसरे ने कह दिया तुम्हें कि ऐसा ये करते हैं करके, और उसके ऊपर विश्वास कर लिया तुमने। कि तुम कहीं काहू की कहता हो, मतलब किसी के कहने पर तुम कह रहे हो, बिना करे पहचान। यथार्थ क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये जाने बगैर तुम दूसरे की बात पर भरोसा करके और निंदा करने, उनकी चुगली करने के लिए, शिकायत करने के लिए आ रहे हो। क्या बात है, अपने कानों से सुना है या दूसरे के कहे अनुरूप, दूसरे ने जो कहा उसके ऊपर विश्वास करके दौड़ पड़े हो? क्या है भाई, ये करके उन्होंने पूछा। तब उन्होंने कही, मोको नहीं उन साधु सो पहचान, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, कही कहो औरों की जान। तो उन्होंने कहा कि हे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, सही पूछा मैंने। तब उन्होंने कही, मोको नहीं उन साधु सो पहचान, मैंने तो उन साधु को देखा भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं। तो फिर मैं निंदा कानों भी ना सुनी, जब मैंने देखा ही नहीं है तो मैं अपने कानों से कैसे निंदा सुनूं? अभी के जैसे हो तो किसी ने रिकॉर्ड करके भी सुनाया कह सकते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। जब देखा ही नहीं, उनके पास मैं गया ही नहीं, तो मेरे अपने कानों से उनके द्वारा निंदा होती हुई भी मैंने कभी सुना नहीं है। कहीं कहूं औरों की जान, मैं तो दूसरों ने जो कहा उस पर विश्वास करके वही सत्य है ऐसा जान करके ही मैं यहाँ शिकायत करने आ रहा हूं। बस उसने बोला क्या, कहीं कहो, जो दूसरों ने कहा वही बात, जो दूसरों ने सुनाया, हाँ ऐसा निंदा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं करके जो दूसरे ने मुझे सुनाया, उसमें भरोसा करके वही सत्य होगा करके जान करके, ऐसा जान करके मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ। देखिए, हमारा भी स्वभाव ऐसा ही होता है ना, कोई दूसरे कुछ भी सुना देते हैं, सत्य क्या है, हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, वो समझने की तरफ हम जाते ही नहीं है। किसी ने कुछ सुना दिया, हाँ ऐसा है करके, एक ने हमें सुनाया, हम 10 को सुना देते हैं, है ना। फिर उसमें अच्छी बात हो तो नहीं सुनाएंगे, गुपचुप रहेंगे, है ना। कभी किसी की खराब बात हो, खराब काम हुआ भी नहीं, खराब बात भी नहीं है, लेकिन सुनाने वालों ने खराब ढंग से प्रस्तुत कर दिया, तो हम उत्साहित हो जाते हैं, अब किसको सुनाए, अब किसको सुनाए। जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक बेचैनी हो जाती है ना। 1-2 को नहीं, 10 को सुनाएंगे। अब 10, प्रत्येक 10 व्यक्ति प्रत्येक 10 को एक 10 को सुनाएगा, तो 10 में से 100 में पहुंच गया, फिर 100 में से 1000 में पहुंच गया, 1000 में से लाख में पहुंच गया। बात कुछ होती नहीं है। यदि सच्चाई में जाए तो कुछ बात होती नहीं है। तो इस तरह से, तो एक बार मैंने दृष्टांत दिया था, बात क्या होती है इन बच्चों के विषय में मैंने दृष्टांत दिया था, है ना। जैसे ये कपिल है, अभी देखने में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, ये दूसरे तीसरे नंबर का छोटा होगा, है ना। तो यहां से मंदिर के उधर से निकल गया तो ऐसे ही इसने, वो फूल लगे हुए हैं, बगीचा है, गमला है ना, तो वहाँ पर इसने वैसे हाथ फूल को स्पर्श करते हुए ये बच्चा निकला। तो दूसरे ने देखा थोड़ा दूर से, है ना, तो दूसरा तीसरे को जाकर के सुनाता है। क्या सुनाता है? अरे मैंने देखा वो कपिल है ना, वो पत्ते तोड़ रहा था, फूल तोड़ रहा था, ऐसा मैंने देखा करके सुना देता है तीसरे को। अब तीसरा जाकर के चौथे को क्या सुनाता है? अरे मैंने सुना कपिल तो पूरा वो डाली ही तोड़ रहा था, फूल का पौधा ही तोड़ रहा था करके तीसरे चौथे को सुना देता है।
और चौथा पांचवा को क्या सुनाता है कि मैंने सुना उसने तो पूरा गमला ही तोड़ दिया, कपिल ने गमला तोड़ दिया करके सुनाता है। और पांचवा छठे के पास पहुंचता है तो क्या होता है कि एक दो नहीं, उसने तो वहाँ जितने गमला थे ना 10-12 गमला पता नहीं क्या हुआ, सबको डंडा से तोड़ता हुआ वो निकल गया। करते 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 10 में जब ये बात पहुँचेगी, अब 10 में पहुँचेगी तो 10वां क्या कहेगा कि कुछ भी बाकी नहीं है, सब बगीचा खत्म, गमला खत्म, एक भी फूल का पौधा नहीं है, सब उसने नष्ट कर दिया करके वो सुनाएगा। अब जो सुनने वाला है वो मूर्ख निकला तो तुरंत इसको दंड दे देगा ना, है ना, बुला करके तुरंत दंडित करेगा, इसको सजा देगा। लेकिन जो बुद्धिवान होगा, अब जाकर के देखने की जगह हो तो जाकर के देखेगा, यदि देखने की जगह नहीं है तो एक एक पूछता जाएगा, अरे भाई ये बात क्या है, तुमको किसने कहा? उसने, बस उससे पूछेगा क्या है, थोड़ी बात कम हो जाएगी। 8वां से पूछेगा, थोड़ी बात कम हो जाएगी। 7वां से पूछेगा, हाँ इतनी बात तो नहीं है, थोड़ी बात कम हो जाएगी। करते करते पहले में पूछेगा, पहले को पूछेगा तो पहले वाला बताएगा, नहीं नहीं इतनी तो मैंने सुनाया ही नहीं था, मैंने तो इतना सुना था। क्या? वो ऐसे हाथ करके थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए निकला था। और जो जिसके प्रति शिकायत है उसी को अब पूछेगा तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, बस मैं तो ऐसे टच करते हुए, स्पर्श करते हुए निकला था। लेकिन बात पहुंच गई, पूरा बगीचा ही नष्ट हो गया, सब तोड़ डाला। ये एक दृष्टांत है, सबके जीवन में ऐसा ही होता है। कुछ भी बात बुराई की बात है ना, इस तरह से आग की तरफ फैल जाती है। बुरा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वहां पर प्रस्तुत करने वाले इस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए इसमें हमें हमेशा बचना चाहिए, इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है, सबकी हानि है, समय वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, सब कुछ इसमें नष्ट होने वाला ही है। इसीलिए जिससे आत्मा को शांति मिले ऐसा ही कार्य हमें करना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि हमें तो इसी में आत्म शांति मिलती, नहीं, वो आत्मा नहीं, दुष्ट मन को थोड़ी देर के लिए हाँ अच्छा लगता होगा, लेकिन अच्छे लोगों को कभी ये कार्य अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ वही कहा, देखिए कभी कभी अपने कानों से सुनी हुई बात गलत होती है, कभी कभी अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य गलत होता है। इसीलिए दूसरे ने सुनाई जो बात है उसके ऊपर भरोसा करना वो मूर्खता है। इसलिए ऐसी बात पर किसी की भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा कि मैंने तो दूसरों ने जो कहा उसके ऊपर भरोसा करके ही मैं शिकायत करने के लिए आया हूँ, ऐसा करके उसने कहा। तो उन पुरुष जो अपरिचित व्यक्ति वो कहते हैं, ऐसा काम करत हो बिन देखे अपने नयन, फिरंगी ऐसा जालिम, सुनत तुम मुख बैन। अरे भाई, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना तुम कर सकते हो तुम क्या कर रहे हो, कैसा कार्य कर रहे हो? तो यहाँ बोलते हैं ऐसा काम कर, ऐसा खराब काम तुम करने जा रहे हो, बिना देखे अपने नयन, अपनी आंखों से बिना देखे दूसरों की बात पर भरोसा करके ऐसा शिकायत, इस तरह से फरियाद लेकर के तुम जा रहे हो, इसका क्या परिणाम होगा तुम समझते हो? तो कहते हैं फिरंगी ऐसा जालिम, जालिम मतलब अत्याचारी, दुराचारी, ऐसा दुराचारी अत्याचारी ये फिरंगी है। जो फिरंगी जो शासक है वहाँ का इतना अत्याचारी है, ऐसा दुराचारी है। तो सुनत तुम मुख बैन, तुमसे ऐसी बात सुनते ही, यहाँ कहते हैं तुम्हारे द्वारा ऐसी बात उन महात्माओं के प्रति सुनते ही, महात्माओं ने ऐसा दूसरों की निंदा की, ऐसा की वैसा की, तुम जब बताओगे, तुमसे ऐसी बात सुनते ही, तो इसके दूसरे चौपाई में हम समझते हैं तुरंत अमल करता है, बहुत बुरा ए काम, तीन साधो को कसाला, देवे फिरंगी इस ठाम। बस तुम जब ऐसी बात सुनाओगे, सुनते ही तो तुरंत अमल करता है। अमल मतलब वो व्यवहार में तुरंत प्रयोग कर देता है, मतलब कार्यान्वित कर देता है। जैसे सुना तुरंत अमल कर देता है, हुक्म कर देता है,
चलो उनको पकड़ करके जेल में डाल दो अथवा उनको पकड़ करके फांसी की सजा दो, उसे सजा होनी चाहिए करके वो तुरंत हुक्म कर देगा। तो अमल मतलब कार्य तुरंत करना, कार्यान्वित करना। तो कहते हैं तुरंत अमल करता है, बहुत बुरा एक काम। इसलिए ये तुम जो कार्य कर रहे हो ये बहुत घृणित कार्य है, खराब कार्य है, ये बुरा कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीन साध को कसाला देवे फिरंगी इस ठाम। तुम जैसे ऐसी शिकायत लेकर के जाओगे, तुम्हारी बात सुनते ही तो वो क्या कर देगा, उन साधु महात्मा को दुख देगा, कष्ट देगा। कसाला मतलब वो दुख कष्ट पीड़ा देगा। देवे फिरंगी इस ठाम, इस तरह से वो फिरंगी यहाँ पर दुख कष्ट देगा। तो क्या हाल तुम्हारा हो वही कछु होएगा तुम्हें दुख, उनके दिल भली लगी बड़ो जो पायो सुख। तब उनकी बात सुन करके वो चुगली करने के लिए गया जो व्यक्ति था, उसने सोचा तो उन्होंने क्या कहा, तो क्या हाल तुम्हारा हो गई। अरे भाई तुम ऐसा खराब कार्य करने जा रहे हो, इससे यदि तुम्हारी बात पर विश्वास करके फिरंगी जो शासक है पुर्तगाली पोर्टुगीज, वो उन महात्माओं को कुछ कष्ट देगा, दुख देगा, पीड़ा देगा तुम्हारी बात में भरोसा करके, तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमने कभी कल्पना की है, दूसरों को बिगाड़ करके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को दुखी करके तुम कभी सुखी होने वाले नहीं हो। यदि बात सत्य होती तो भी कुछ और था, न तुमने देखा न सुना, न वो ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इस तरह से निंदा करके ऐसी फरियाद लेकर के आए हो। तुम्हारी फरियाद सुन करके वो तुरंत अमल कर देगा, वो हुक्म दे देगा फांसी का अथवा तो जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो उससे इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी विचार किया है। तो कहते कछु होएगा तुम्हें दुख, कुछ तो तुम्हें भी तो तकलीफ होगी, तुम्हें भी तो दुख होगा, तुम्हें आत्मा में अशांति होगी, पीड़ा होगी, छटपटाहट होगी। अरे मैंने क्या कर दिया। यदि तुम्हारे अंदर आत्मा होगी तो अवश्य में तुम्हें भी दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तो उन्होंने ऐसा समझाया तो उनके दिल भली लगी। वो भी आदमी अच्छा था तो उनके हृदय को अच्छा लगा। उनकी बात सुन करके उस चुगली करने के लिए जो गया है उसको अच्छा लगा, दिल में मतलब हृदय में उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने समझ लिया कि हाँ बात तो सही है इनकी बात, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ो जो पायो सुख, उनके साथ में उनके सानिध्य में जब इस तरह से चर्चा हुई, उन्होंने जब इस तरह से समझाया तो वे समझ गए हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए करके वो सुनते ही पीछा फिरिया। ये कह के भया अलोप, फिर देखे तो उतना पावही होए के गया गोप। बस इतनी उसने बात सुनी कि ये कार्य अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस कार्य से, ऐसे कार्यों से, ऐसी बातों से जितने दूर हो दूर रहना चाहिए। तब उन्होंने ऐसा समझाया तो उसने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, आपने जो मुझे समझाया वो सही बात है, बिल्कुल मैं गलत करने जा रहा था, अच्छा हुआ आपने मुझे समझाया। ऐसा वो सोच करके, हृदय में ऐसा सोच करके वो अब दरबार की ओर जा रहा था। पीछे मुड़ गया कि अब मुझे नहीं जाना है, मैं पीछे मुड़ जाऊंगा, अब मैं पीछे हट जाऊंगा। तो जैसे पीछे मुड़ा, तो यहाँ कहते हैं वो सुनते ही पीछा फिरा। जब उनकी बात समझ में आ गई तो तुरंत वो लौट गया, अपना मार्ग उसने बदल लिया। तो बदलते ही तो ये कह के भया अलोप, जैसे उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फिराया, वो मुड़ गया दरबार से बाहर निकलने के लिए। उसी समय एक कह के भया अलोप, बस वो पुरुष जो अपरिचित पुरुष अदृश्य हो गए। तो फिर देखे तो उतना पावे, उसने देखा कि
फिर मुड़ करके देखा ये कहाँ है करके, इधर उधर देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पर थे नहीं। तो इसलिए कहा फिर देखे तो उतना पाभई, उन्होंने वहाँ नहीं देखा, उन्हें नहीं मिले। होए के गया गोप, बस वो गायब हो गए। गोप मतलब गायब, वो गायब हो गए, वो कहीं अदृश्य हो गए। तो इस तरह से तो यहाँ पर आज यहीं तक रखते हैं, 14 तक। इस तरह से वो चुगलखोर चुगली करने के लिए गया था, तो उन पुरुष जो अपरिचित व्यक्ति है उन्होंने खूब उन्हें समझाया क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये पूरा यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन सब कुछ उन्होंने वहाँ समझाया। और वो चुगली करने के लिए गया व्यक्ति वो भी समझ गया, ज्ञानी लगता है, उसने समझी, बात समझी, तो अब वापस मुड़ रहा है। वो उसी समय में वो पुरुष अदृश्य हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ तक प्रसंग देखिए, पहले ही जो हुक्म के स्वरूप के द्वारा मोमिनों की रक्षा, सुंदर साथ की रक्षा जो शीर्षक आया था ना, तो ये हुक्म के स्वरूप है। यहाँ पर साक्षात राज्य के स्वरूप में ही आना चाहिए ये जरूरी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप हो ये जरूरी नहीं है, साक्षात सद्गुरु जी का ही स्वरूप ये जरूरी नहीं है। परमात्मा किसी को भी माध्यम बना करके ऐसे अच्छे कार्य के लिए किसी न किसी को भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, उसी को कहा हुक्म का स्वरूप। तो यहाँ पर हुक्म के स्वरूप वो परमात्मा की ही शक्ति कुछ लेकर के उतने ही कार्य करने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर सुंदर साथ की इस तरह से रक्षा की। तो यहाँ तक का प्रसंग हम यहाँ रखते हैं, तो फिर आगे का प्रसंग कल श्रवण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वह सुनते ही पीछे फिरिया, ए कह के भया अलोप, फेर देखे तो उतना पावही, होए के गया गोप, होए के गया गोप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।